कैलाश जी पेरणेकर और श्री 11 जोधानी स्पोर्ट्स मामा डोंगरी के फ्रेंचाइजी है नरेंद्र कुमारी। चला मॅन ऑफ द मॅच मंगेश वैती या आपण। तो उज्जवल की पहली गेंद शॉट थलमैन के ऊपर स्टीयर किया था कल्पेश ठाकुर ने, एक रन जरूर पूरा किया कल्पेश ठाकुर और तकदीर का बादशाह तकदीर पाटिल मामा डोंगरी के जोधानी स्पोर्ट्स मामा डोंगरी श्री 11 की तरफ से प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर आते हुए उज्जवल जिन्होंने गेंदबाजी की शुरुआत की थी समर्थ 11 वडू नवगर की तरफ से। आज सभी टीमों को फ्रेंचाइज मिले क्योंकि 8 की 8 टीमें ताकतवर है। हर टीम के लिए मैं तो कहूंगा हर मैच फाइनल जैसा मैच है। या ठिकाणी हरिचंद्र मोरे उपस्थित आहेत, त्यांचा सुद्धा सन्मान करण्याची विनंती। हरिचंद्रजी मोरे वडू नवगर जो पिछले सीजन की चॅम्पियन टीम है। त्यासमोर त्या ठिकाणी समीरजी वांजले यांचं आगमन झाले, त्यांना सुद्धा विनंती की आपण सुद्धा मंचावरती या, आपलं सुद्धा सहर्ष स्वागत। तकदीर ने इस गेंद को घुमाया उड़ाया, तो बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी तकदीर पाटिल ने। और इस तकदीर पाटिल का खेल देखने के लिए असरोटी के हमारे मेहमान राजा डोंगरे यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। राजा जी स्वागत है आपका हमारे कॉम्बॉक्स में। उनके साथ शेखर देशमुख जी, उनका भी हम स्वागत करेंगे। लेकिन मैदान जंग में दो ताकतवर टीमें, एक रायगढ़ ग्रामीण की लगातार 3 साल सर्वश्रेष्ठ टीम रही श्री 11 जोधानी स्पोर्ट्स मामा डोंगरी, तो पिछले साल की विजेता इस प्रतियोगिता की वडू नवगर। समर्थ 11 वडू नवगर अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी, छक्का आने के बाद गेंदबाज ने वापसी की है। लगातार 2 डॉट गेंदे डाली गेंदबाज उज्जवल ने, और इसी को कहते हैं बाउंस बैक, इसी को कहते हैं वापसी। और वो वापसी नजर आती हुई टीम वडू नवगर समर्थ 11 के गेंदबाज उज्जवल से। तदनंतर या ठिकाणी आपण पाहतोय देवा अकॅडमीचे सर्वेसर्वा देविदाजी चव्हाण या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचा सुद्धा सन्मान करण्याची विनंती। मच्छिंद्र आचार्य यांना विनंती करेल की आपल्या शुभ हस्ते पण त्यांना सन्मानित करायचे। त्यासमयेत समीरजी, त्यासमयेत मुंबई पोलीस अक्षय जाधव या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचा सुद्धा सन्मान करण्याची विनंती। तो मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर एक और डॉट गेंद आती हुई। टीम का टोटल श्री 11 जोधानी स्पोर्ट्स मामा डोंगरी का वहीं पे रुका हुआ बिना कोई नुकसान 7 रन। काफी बढ़िया वापसी की है गेंदबाज उज्जवल ने। पहली गेंद पे सिंगल आया था, दूसरी गेंद पे इस ओवर के सिक्सर आया था। लगातार 3 डॉट गेंदे इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज उज्जवल। मैनेंट्री पावर प्ले का ये पहला ओवर जहां पर एक खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर है, मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच, और एक सीधा लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच। रिवर्स दागने की कोशिश। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, टीम का टोटल आ चुका है वडू नवगर समर्थ 11 के खिलाफ खेलते हुए श्री 11 जोधानी स्पोर्ट्स मामा डोंगरी का बिना कोई नुकसान 7 रन। ढेर सारा क्राउड यहां पे नजर आ रहा है मुझे। आज रायगढ़, ठाणे, पालघर, मुंबई ग्रामीण की अव्वल दर्जे की टीमें इस ग्राउंड पर खेल रही है, तो उनका खेल देखने के लिए जो क्रिकेट के दर्दी आए हैं उनका हम स्वागत करेंगे। दोस्ती ट्रॉफी 2025 संस्करण 3 आदरणीय सुधाकर भाऊ घारे और सम्माननीय श्री जगदीश दादा देशमुख, लोग इनकी दोस्ती की कसमें खाते हैं। जब कोई मसला हो तो इतनी अच्छी दोस्ती है इन दोनों के बीच। और ये दोस्ती ट्रॉफी
25 संस्करण तीसरा। और इन्होंने वादा किया था पिछले साल, तो मैं यहाँ पे नहीं था, लेकिन मनीष की जुबानी मैंने सुना, संदीप बोराडे सर की जुबानी मैंने सुना कि बाइक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए अगले साल होगी। और 2025 जैसे ही आया, ये श्रृंखला आई, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए चमचमाती बाइक हम देख रहे हैं। हमारा वचन ही हमारा शासन, ये कहने वाली ये प्रतियोगिता। पंकजी माले यांना विनंती की आपण व्यासपीठावरती या. आपल्या या ठिकाणी सहर्ष स्वागत. हाँ, निश्चित तौर पर ढेर सारे मेहमान, दोस्ती ग्रुप काफ़ी बड़ा है। ये दोस्ती यहाँ तक ही नहीं, पूरे रायगढ़ में फैली हुई है। तो रायगढ़ के हर कोने से, करजत खालापुर के हर कोने से दोस्ती ग्रुप के दोस्त आ रहे हैं इस श्रृंखला को भेंट देने के लिए। विकेट हॅट्रिक साठी कैलासजी पेडणेकर यांच्याकडून तब्बल 3000 रुपयांचं कॅश प्राइज असेल. तो कैलाश जी पेरनेकर जिन्होंने वडू नवगर को फ्रेंचाइज किया, उनकी तरफ से विकेट हैट्रिक के लिए 3000 का इनाम। लेकिन गेंदबाज हावी हो रहे हैं इस वक्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल आ चुका था, दिनेश चौगले ने जैसे ही दूसरे ओवर की शुरुआत की थी, सिंगल आया 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कल्पेश ठाकुर और तकदीर पाटिल प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी। श्री 11 जोधानी स्पोर्ट्स मामा डुंगरी जिन्हें फ्रेंचाइज किया है नरेंद्र कुमार साहब ने, एक जबरदस्त फ्रेंचाइजर इस पूरे करजत विभाग में। बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेला, तकदीर ने स्क्वायर कट खेली, डीप बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री के बाहर, गोली की रफ्तार से गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। 8 और 4 बनेंगे 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए। तमाम दर्शक जो इस मैच को देख रहे हैं, फिर से एक बार हम एवन जोड़ी ट्रॉफी 2025 में उनका स्वागत करेंगे। धीरे धीरे बामन डुंगरी एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचने की कोशिश कर रही है। मैनेटरी पावर प्ले का ये दूसरा ओवर। पहला मैच हमने देखा कल्पेश वैती जिन्होंने आखिरी ओवर में जो 6 में 5 की या 6 की को कुछ जरूरत थी, उन रनों को किस तरह से निकाला। बड़ा शॉट नहीं खेला बल्कि गेंदों को गैप में धकेला। तो ये यंगस्टर्स के लिए सूचना है कि छक्का मार के ही मैच खत्म नहीं किया जाता, बल्कि समय के हिसाब से अगर आप खेले, सिचुएशन के मांग के हिसाब से, तो भी मैच जीता जा सकता है। तकदीर ने सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात, महज मिलेगा सिंगल। तेजस मात्रे का ये कैलकुलेशन जरूर होगा, उनके पास गेंदबाजों की फौज है। 55 के करीब ये टीम पहुंचे, 10 रन प्रति ओवर से कुछ ज्यादा 5 ओवर की समाप्ति के बाद, क्योंकि दिमाग के जादूगर कहा जाता है तेजस मात्रे को, जिनकी कप्तानी में 3 साल अव्वल पोजीशन पर रही है टीम। वहीं दूसरी तरफ पिछले साल की विजेता वडू नवगर इस श्रृंखला की चैंपियन बनी है। और चैंपियन बनना एक अलग बात है, लेकिन विजेता का पदक दोबारा हासिल करना सबसे बड़ी बात होती है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, और वो कोशिश वडू नवगर के गेंदबाजों द्वारा नजर आ रही है। गेंदबाज चौगुले, बंडूशेठ तुरडे यांचं या ठिकाणी आगमन झाले. आपलं स्पर्धेच्या माध्यमातून या ठिकाणी सहर्ष स्वागत. निश्चित तौर पर मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है। बीच बीच में बोराडे साहब अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। ये डॉट गेंद आई, डॉट गेंद की वजह से रुका हुआ टोटल वहीं पर 13 रन। गेंदबाज दिनेश चौगले गेंदबाजी की बागडोर को संभालते हुए, बाबू घारे अब ऑर्गेनाइजर की ड्रेस में मैच खेला था उन्होंने। उनके डाइव लगाकर कैच पकड़ने पर इनाम भी आया था। क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, सिंगल चुरा लिया कल्पेश और तकदीर ने। दिनेश चौगले जो लेग बाई के तौर पर यह इशारा आ चुका है एम्पायर का, और इस लेग बाई के तहत टीम का टोटल 14 रन। दूसरा ओवर चल रहा है। लजीज खाना खिलाया लेकिन ऑर्गेनाइजर ने, शनिचर प्योर वेजिटेरियन, जबरदस्त। बाबू घारे ने हमसे जो वादा किया था, वो वादा उन्होंने लगभग 12 बजे के बाद शायद पूरा करेंगे। नहीं, काफी अच्छा खाना था। अन्नदाता सुखी भव। ऑन साइड के ऊपर खेला तकदीर ने, मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में गेंद को फील्ड किया गया, सिंगल मिला। बड़े शॉट्स नहीं आ रहे हैं। पहले ओवर में एक छक्का जरूर आया, लेकिन फिर भी 7 रन बने पहले ओवर में।
दूसरे ओवर जो दिनेश ने किया, विकेट नहीं निकाला, विकेट रोक के रखा है श्री 11 जीवदानी स्पोर्ट्स मामा डोंगरी ने, लेकिन 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल 15 रन। इस टीम में संदेश गोंधली की कमी नजर आ रही है, जो हमेशा इस टीम की तरफ से ओपन करते हैं। इस टीम में मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज ऑलराउंडर भानुदास मात्रे की कमी नजर आ रही है। जीत खोत एक बेहतरीन ऑलराउंडर, मंचावरती आहे, आपलं सुद्धा या ठिकाणी सहर्ष स्वागत। लेकिन मामा डोंगरी का स्क्वाड ऐसा है, 20 बनाए हैं सिपाही तेजस मात्रे ने, जो एक दूसरे से किसी से भी कम नहीं है। तो मैच की तरफ हम चलेंगे। उज्जवल अपने स्पेल का दूसरा ओवर, तकदीर पाटिल ने एक उम्मीद का दिया है, कई बार तकदीर पाटिल ने डूबती हुई नैया को सुधारा है, किनारे पर लेकर आए हैं। थर्ड अंपायर की मांग की जा रही है कल्पेश ठाकुर के लिए, क्या ये दूसरा रन वो पूरा कर पाए या नहीं। माजी ग्रामपंचायत सदस्य गणेशजी पाटील आणि त्याच समवेत महेशजी राऊत यांना विनंती की आपण मंचावरती या, आपलं या ठिकाणी सहर्ष स्वागत। निकीजी क्षीरसागर या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचा सुद्धा सन्मान या मुख्य व्यासपीठावरती केला जाईल। निकीजी क्षीरसागर, त्याच समेत आदरणीय विष्णू कांबरे या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचा सुद्धा सन्मान केला जाईल। नो डाउट 2 रन पूरे किए जा चुके हैं। कल्पेश ठाकुर काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, डेंजर एंड पर उन्हें दौड़ना था और उन्होंने उस रन को पूरा किया। 2 रन से बढ़ता हुआ टोटल श्री 11 जीवदानी स्पोर्ट्स मामा डोंगरी का। मोरिया 11 चांभारले आणि त्याच्या विरोधात 17 रन। पांडुरंग स्मृती बाटाले, दोन्ही टीम मध्यंतराला आपला टॉस केला जाईल याची नोंद घ्या। मिस्टर कंसिस्टेंट रजत मुंडे आपको खेलते हुए नजर आएंगे, ISPL में जिन्होंने अपने बल्ले का जौहर दिखाया। मिस्टर कंसिस्टेंट इन रायगढ़ टेनिस बॉल क्रिकेट, हमेशा एक अच्छी इनिंग खेलना ये आदत बन चुकी है रजत मुंडे की, वो अगले मैच में हमें नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल इस मैच की तरफ हम चलेंगे। तकदीर का बल्ला चलना जरूरी है टीम श्री 11 जीवदानी स्पोर्ट्स मामा डोंगरी के लिए, तब जाके इनकी टीम की तकदीर में सुधार आएगा। अक्रॉस द लाइन, और ये घुटना टेक तमाशा देख, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, लंबा 6 आया बल्लेबाज, तकदीर के बल्ले से ठोक दीजिए। शुभेच्छा सगळ्या प्रेक्षकांना आपण देऊया। हिंदू नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। लंकेचं ज्यावेळी दहन झालं आणि प्रभू राम अयोध्येत आले, त्यावेळी गुढी उभारून त्यांचं स्वागत करण्यात आलं आणि हा परंपरागत सण, नवीन वर्षाची मराठी आणि हिंदू नववर्षाची सुरुवात इथे मात्र तकदीर याने मामन डोंगरीसाठी चांगली केली आहे। येतोय लागोपाठचा हा दुसरा षटकार, ठोक डीजे। अपनी टीम को एक सुधार लाते हुए रनों में, टीम के रनों में सुधार लाते हुए इन 2 छक्कों के साथ हल्के हाथों से इस गेंद को खेला। यही तो एक बड़े खिलाड़ी की निशानी होती है, गेंद के मेरिट के हिसाब से खेलना, और ये सिंगल को दूसरे में कन्वर्ट किया। सिंगल को दूसरे में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, और ये दोनों बखूबी जानते हैं। इन दोनों का आपसी तालमेल
हम देख रहे हैं, आंखों ही आंखों में इशारा करते हैं, पहला रन काफी तेजी से दौड़ते हैं और उसके बाद अगर मौका मिले तो दूसरा रन लेने से नहीं चूकते। टीम का टोटल ओवर नंबर तीसरे में 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। और यह तकदीर के बल्ले से निकलता हुआ इस ओवर का तीसरा सिक्सर स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, और इस सिक्सर के साथ टोटल बनता हुआ 37। आमचे पंकज माळी आपल्याला देखील विनंती करतो की आपण देखील व्यासपीठावरती यावं. येस, ओव्हर टू कंटिन्यू. श्री समर्थ वडू नवघर, समर्थ 11 वडघर, वडू नवघर, वडघर मैंने कहा. ये हमारे लिए भी टीम तो काफ़ी पुरानी है, लेकिन इस सीज़न में मेरे लिए पहली बार मेरे सामने आई है. एक रन ज़रूर पूरा किया और इस एक रन से बढ़ता हुआ टोटल 38 रन. तकदीर, क्या बल्लेबाजी हो रही है इस बल्लेबाज की. पहला 50 शायद देखने का मौका हमें मिल सकता है इसी तरह अगर ये खेलते रहे तो. 4 खिलाड़ी ऐसे थे जो 50 के करीब गए थे लेकिन 50 बना नहीं पाए. इस वक्त तकदीर खेल रहे अपने निजी 34 के योगदान पर. शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, अच्छी गेंद थी, ये पुल करना चाहते थे तकदीर, छू के वहां पर डॉट गेंद आई, रुका हुआ टोटल वहीं पर 38 रन. ओवर नंबर चौथा चल रहा है. चौथे ओवर की इस वक्त गेंदें समाप्त हो चुकी है. 2 गेंदबाज यश इस ओवर की करेंगे तीसरी गेंद तकदीर के सामने. शॉर्ट ऑफ लेन गेंद है लेकिन फिर से एक बार डॉट आती हुई और इस डॉट गेंद के कारण वहीं पे रुका हुआ टोटल 38 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए 55-60 के करीब. तेजस म्हात्रे के दिमाग में ये बात होगी ये टीम पहुंचे, क्योंकि गेंदबाजी का अटैक बाबर डोंगरी के पास काफ़ी अच्छा है. वहीं दूसरी तरफ वडू नवघर जो समर्थ 11 उनके खिलाड़ी है, सोच यही रहे होंगे कि इन्हें वहां तक हम रोके, लेकिन तकदीर के बल्ले से निकलता हुआ जो शॉर्ट ऑफ लेन गेंद की रणनीति गेंदबाज ने अपनाई थी उनके खिलाफ 40 का निजी योगदान तकदीर का और टीम का टोटल पहुंच चुका है 44. शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बहुत बुरी गेंद थी ये. 12th मैन भी समर्थ 11 वडू नवघर के नाराज थे इस गेंद से. गेंदबाज के रफ्तार भी कम थी इस गेंद में. एक खराब गेंद और उसका फायदा मिला तकदीर को. सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला है, गेंद हवा में है थोड़ी देर के लिए लेकिन बाउंस लिया गेंद ने. 2 रन जरूर मिले, क्या मिलेगा तीसरा, और यह तीसरा रन. काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट और इन 3 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 47 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं. ओवर नंबर चौथा चल रहा है. भीड़ और ज्यादा बढ़ रही है.
जैसे जैसे अच्छी टीमें आ रही है। आज के पोल का पहला मैच जीता माहुल कोलीवाड़ा ने। अब ये दूसरा मैच शुरू है श्री 11 जोधानी स्पोर्ट्स बाबा डोंगरी के खिलाफ समर्थ 11 वड़ू नौगर के बीच। ये ऊपरी किनारा लगा है, शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर आसान सा कैच। एक बड़ी साझेदारी जो टूटी इस ओवर में। कल्पेश ठाकुर जब जा चुके हैं एक आसान सा कैच देकर वापस डग आउट। शुभम पाटिल, नए बल्लेबाज शुभम पाटिल आ चुके हैं मैदान के अंदर। ओवर नंबर 4 समाप्त हो चुके हैं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल आ चुका है 47। तो आखिरी ओवर है, डेथ ओवर है। तकदीर पाटिल स्ट्राइकर एंड पर है। ये श्री 11 जोधानी स्पोर्ट्स मामा डोंगरी के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि स्लॉग ओवर, डेथ ओवर। अगर तकदीर के हम निजी टोटल को देखें तो इस वक्त वो खेल रहे हैं 43 के योगदान पर और पूरी टीम खेल रही है 47 के योगदान पर। 7 रन अपने अर्धशतक से दूर है। इस श्रृंखला में पिछली 3 रातों से कोई हाफ सेंचुरी नहीं बनी। क्या वो होंगे तकदीर के बादशाह श्री 11 जोधानी स्पोर्ट्स मामा डोंगरी के तकदीर पाटिल? गेंदबाज घनश्याम। राइट आर्म ओवर द विकेट, शॉट ऑफ लेन गेंद थी। तकदीर ने इसे घुमाया। 49 का निजी योगदान और टीम को पहुंचाया 54 के योगदान पर। ठोक डीजे। थैंक यू डीजे थोडं वेळ थांबा. डोंगरी जिसकी टीम है जोधानी स्पोर्ट्स मामा डोंगरी, जो आज श्री 11 के नाम से खेल रही है, उनके टीम के मेंबर तकदीर पाटिल को। और यह नंबर आया 6। 50 रन पूरे हो चुके हैं, 50 से भी ज्यादा। तकदीर पाटिल बल्ला उठाई है। स्टार टेनिस क्रिकेट वर्ल्ड आपके बल्ले को दिखाएगी पूरे टेनिस विश्व। 59 53 ही थे इससे पहली वाली टोटल। 47 और 6 53 बने थे और उसके बाद 6 आया 59। क्या इनिंग खेली है तकदीर पाटिल ने। 1 मैन आर्मी किसे कहा जाता है। लड़ो तो किस तरह तकदीर पाटिल की तरह, यह दर्शाने वाली यह इनिंग। तकदीर पाटिल एक और नंबर 6। टीम का टोटल इस छक्के के साथ 65 रन। ठोक डीजे। एक गेंद डॉट खेली है। 18 रन इस ओवर में अब तक हासिल की है तकदीर पाटिल ने। स्लॉग ओवर, डेथ ओवर में जिस तरह मारधाड़ होनी चाहिए वो मारधाड़ करते हुए जोधानी स्पोर्ट्स मामा डोंगरी, जो आज श्री 11 के नाम से खेल रही है,
उनके टीम मेंबर, लेकिन काम इन्होंने अपने काम को अंजाम दिया है। जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए तकदीर पाटिल के लिए। श्रृंखला का पहला अर्धशतक, दोस्ती ट्रॉफी 2025 संस्करण तीसरा का पहला अर्धशतक रहा तकदीर पाटिल के नाम। ठोक दीजिए। आपल्याला विनंती करतो आपण टॉस साठी या ठिकाणी यावं। निश्चित तौर पर काफी मजेदार ये मैच है। संदेश पाटिल अब क्रीज पर आ चुके हैं। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, एक रन जरूर मिला। क्या मिलेगा? दूसरा रन, और यह विकेट मिलता हुआ टीम का टोटल 66 रन जीत के लिए। वडू नौगल, समर्थ 11, इनको जरूरत है 67 रनों की। चलिए हम टॉस की तरफ जाएंगे, मनीष की तरफ जाएंगे। मनीष सर, चला विनंती असेल, चांभारली टीम आपल्याला या ठिकाणी येणं गरजेचं असेल। चांभारली टीम आपल्याला शेवटचा आणि अंतिम पुकार। जर सेकंड इनिंगला जर सुरुवात झाली आणि आपण या ठिकाणी जर पोहोचले नाहीत तर स्वर्गीय पांडुरंग स्मृती ब्राह्मणदेव भाटाळ टीमला या ठिकाणी टॉस विन देण्यात येईल। भाटाळ टीमचा कर्णधार या ठिकाणी टॉस बॉक्स मध्ये उपस्थित आहे। सांभारली टीमचा मोरिया 11, सांभारली टीमचा कॅप्टन या ठिकाणी उपस्थित नाहीये। सेकंड इनिंगला जशी सुरुवात होईल तर कॅप्टन या ठिकाणी उपस्थित राहिला नाही तर भाटाळ टीमला या ठिकाणी टॉस विन करण्यात येईल। तो पहले सत्र में 66 रन बन चुके हैं। 67 रनों की जरूरत है, और ये रन किस प्रकार से आते हैं या नहीं आते इसका आंखों दिखाल सुनाएंगे मेरे साथी मनीष सर। या सर्वांचा चांभारली टीमचा कॅप्टन या ठिकाणी उपस्थित आहे। भाटाळ टीमचा देखील कॅप्टन उपस्थित आहे, भावेश माळी या ठिकाणी उपस्थित। भावेश माळीचं देखील स्वागत। रजत मुंडे आपल्याला विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरती यावं। टॉस करूया त्या ठिकाणी मी। त्याचबरोबर आमचे काका आदरणीय मनोजी मुंडे यांना विनंती आपण देखील यावं व्यासपीठावरती। सहर्ष स्वागत आहे आपलं देखील या स्पर्धेमध्ये। त्याचबरोबर या स्पर्धेला ज्यांनी खऱ्या अर्थानं सरळ हाताने मदत केली त्या आमचे सर्वांचेच लाडके बंडू काका तोरडे यांना विनंती करतो की आपल्या पवित्र शुभास्ते आपण दोन टीम दरम्यानचा टॉस करावा। एक ISPL खेळणारा एक खेळाडू इन ॲक्शन रजत मुंडेला आपण या स्पर्धेमध्ये पाहू शकता, जी मोरिया 11 चांभारली नावाने खेळताना पाहायला मिळेल। दुसरीकडे स्वर्गीय पांडुरंग स्मृती ब्राह्मणदेव भाटाळ टीम, जे कल्याण विभाग भिवंडी विभागातील एक चांगला संघ आपल्याला या ठिकाणी इन ॲक्शन खेळताना पाहायला मिळेल। रजत मुंडे आपल्याला विनंती आहे की आपण यावं व्यासपीठावरती। आपल्या या ठिकाणी सरचे स्वागत। बंडू शेट्टुडे यांच्या पवित्र शुभास या ठिकाणी टॉस करण्यात येत आहे। टॉस जिंकले, कोणती टीम जिंकले टॉस?
भावेश कोण जिंकलं टॉस? चांबरली टीम. डिसिजन फिल्डिंग. जसा सामना संपेल तसं आपण फिल्डिंग त्वरित सेट करा. आणि रजत आपल्याला देखील विनंती आहे की आपण यावं व्यासपीठावरती. सहर्ष स्वागत. या दरम्यान मनोज मुंडे आपल्याला देखील विनंती आहे आपण देखील यावं व्यासपीठावरती. सहर्ष स्वागत आपलं देखील या स्पर्धेमध्ये. चला करूयात मॅचला सुरुवात. एकीकडे आपल्याला पाहायला मिळेल बामण डोंगरी आणि दुसरीकडे श्री समर्थ 11 आई देवी वाढूनवगर या दोन टीम दरम्यानचा घमासन. 67चा पाठलाग करायचा आहे 5 षटकांमध्ये. 30 चेंडूंचा खेळ असेल. 67 जावायच्यात बॅटिंग करणाऱ्या टीमला द्वितीय सत्रामध्ये. पहिल्याच बॉलवरती आक्रमण केलंय. बॉल थांबणार नाहीये. बॉल जाईल बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे निघून येतोय. लेग स्लिप मधून झालेला लहान बॉल चौकार. खरं तर 9 लाख पायऱ्यानंतर ज्यांचं मंदिर आपण पाहू शकता. खंडोबा तुझा त्रिभुवनी झेंडा, रूप दिसे आगळे पिवळे, नाम तुझे प्रचंडा. या बॉलवर ते स्वीप केलंय. बॉलला थांबणार नाही. बॅक टू बॅक दुसरा स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून आलेला हा दर्जेदार प्रेक्षणीय चमकार. पाडव्यालाच येणार आणि सर्वांना मराठी नवीन वर्षाच्या खूप 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 शुभेच्छा. यष्टीरक्षक आलाय. जज केलंय बॉलला. खेळाडू या ठिकाणी बाद झालाय. प्रशांत. आल्यात. प्रशांतला या ठिकाणी बाद करण्यामध्ये यश लाभले. बॉलर आपण या ठिकाणी पाहू शकता. आदित्याला पाहू शकता. 67चा पाठलाग आहे. त्याच्यातील धावसंख्या झाल्या तब्बल 8 धावसंख्या आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतात. आमचे स्टार्स टेनिस वर्ल्डचे संपूर्ण टेक्निशियन टीम या A1 जोडी स्पर्धेला खरं तर कव्हर करताना पाहायला मिळते. इथे काय घडलं पुन्हा एकदा लेग स्लिप मध्ये आहे. खेळाडू पकडलाय. दुसऱ्या क्रमांकाचा खेळाडू होईल तंबूच्या बाहेर. यश नावाचा खेळाडू येतोय बाहेर.
वरती दाखल झालाय दीपराज. दीपराज जाधव मैदानावरती दाखल झालाय. कदाचित आज केतनला पाहायला मिळत नाहीये टीम मध्ये. रोहित देखील आपण पाहायला मिळेल. रोहितला मागे ठेवण्यात आलं. खरं तर वडूनवगड टीम कडून बऱ्याचदा मोठमोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना रोहितनं मोठ्या धावसंख्या बनवल्यात. दिनेश चौगुले देखील तंबूमध्ये पाहायला मिळतात. रणनीती थोडीशी वेगळी पाहायला मिळते वडूनवगड टीमची. 3 ते 4 खेळाडू अजून मागे आपल्याला पाहायला मिळतात. दीपराजला खरं तर आता फ्रंट केलं. 4थ्या नंबरवरती दीपराजला देखील पाठवलं. डॉट बॉल इथं आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतं. डॉट बॉलच्या साह्यानं धावफलक मात्र फिरवलं जाईल. 8 या आकड्यावरती पोचायचं आहे 67 पर्यंत. थोड्या धावसंख्येने सुरुवात केली आहे जमवायला. आता या ठिकाणी मोठे फटके मारण्याचा प्रयत्न करावा लागेल दीपराजला देखील, कारण की 5 चेंडू झाले. 8 धावसंख्या अद्यापर्यंत जमवल्यात. बॅटिंग करणाऱ्या समर्थ 11 आयटीबी वडूनवगड टीमनं बऱ्याच चेष्टांच्या बाहेर पाहायला मिळाला खेळाडू झाला या ठिकाणी. चला बाद दिलंय पंचांनी घोषित. लागली एच दीपराज. चला या पण बाहेर. नवीन खेळाडू मैदानावरती दाखल होईल. यस डीजे. तब्बल 8च 3 गडी या ठिकाणी झालेत बाद. घनश्यामला स्ट्राईक मिळाली नाहीये अजून. त्याच कारणानं यश देखील बाद झाला. त्यानंतर दीपराज देखील बाद झाला. गोटू देखील बाद होताना आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळाला. रोहित आला मैदानावरती. ज्या खेळाडूंना बऱ्याचदा आपल्या जोरावरती मोठमोठे फटके खेचून आयटीबी वडूनवगड टीमला विजयाच्या दिशेने नेलंय. पण आज वडूनवगड टीम श्री समर्थ 11 या नावाने खेळताना पाहायला मिळते. आमचे पेरनेकर खरं तर या टीमचे पुरस्कार होते आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतात. यानंतर मोरिया 11 सांभारली. रजत मुंडे इन ॲक्शन पाहायला मिळेल. ISPL सीझन 2चा बेस्ट बॅट्समन राहिला हा खेळाडू. आज या स्पर्धेमध्ये दाखल झाला. ग्रामीण टीम एक गाव आखण्यामधून खेळण्यासाठी त्यांना देखील विनंती असेल की यावं आपण व्यासपीठावरती. आपलं देखील या स्पर्धेमध्ये सरचे स्वागत आहे. त्याचबरोबर त्यांच्या विरोधात स्वर्गीय पांडुरंग स्मृती ब्राह्मणदेव भाटाळे टीम, जे कल्याण विभागामध्ये नावाला रूपाला आलेली ही टीम आपल्याला पाहायला मिळते. 9 धावा झाल्यात प्रगती पुस्तकावरती. ओमकारच्या हातामध्ये हे षटक दिलं. शॉर्ट बॉल आहे. थोडी उंची जास्त आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते चेंडूची. याच कारणास्तव खरं तर बॅट्समन देखील बीट झाला या बॉलवरती. थोडी परिस्थिती बिकट केली आहे आता वडूनवगड टीमच्या मैदानावरती, कारण की धावसंख्येपासून वंचित ठेवलंय, रोख लावलंय. खरं तर या टीमनं बरेच वर्ष झाली ही टीम बामणडोंगरी टीम बरेच वर्ष खरं तर इन्फॉर्म असलेली टीम या ठिकाणी खेळाडू होईल बाद. एकीकडे वडूनवगड टीम या मैदानावरती ज्या ज्या वेळेस आले त्या वेळेस चॅम्पियन झाले. पण आजच्या दिवस रोहित देखील बाद झाला. आता खेळाडूची जिम्मेदारी खरं तर ज्या खेळाडूवरती येऊन पोहोचेल. नवीन खेळाडू मैदानावरती दाखल झाला आहे. संघाचं नेतृत्व करणारा दिनेश चौगुळे आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतात. बऱ्याचदा गोलंदाजी देखील या गोलंदाजाकडून आपल्याला पाहायला मिळते. 7 धावसंख्येचं अवघड षटक फेकलं होतं या गोलंदाजानं. उज्ज्वलवरती खरं तर आक्रमण चढवलं. 22 धावसंख्येचं षटक उज्ज्वलकडून आपल्याला पाहायला मिळालं. समज उज्ज्वलचं षटक असं कदाचित 10 धावसंख्येच्या आतीलच षटक फेकतो नेहमी, आणि ते 10 धावसंख्येच्या वर गेलं तर मग ते 20 धावसंख्येच्या वरतीच उज्ज्वलचं षटक असतं.
ओमकारचं षटक चालू आहे प्रगती पुस्तकावरती. 2 डॉट बॉल, 1 विकेट आणि 1 एकेरी धावसंख्या. याच पद्धतीनं खरं तर आता षटक चालू आहे. हलक्या हातानं केलं. आता मोठे फटके खेचावे लागणार आहे बॅटिंग करणाऱ्या टीमला. त्यावेळेस कुठे विजयाच्या दिशेने जाण्याचे थोडे काही प्रश्न बॅटिंग करणाऱ्या टीमकडे पाहायला मिळतील. तेव्हा कुठे चान्सेस असतील, तेव्हा कुठे संधी असेल खऱ्या अर्थानं. या मनोजी मुंडे आपल्याला देखील विनंती आहे व्यासपीठावरती. सहर्ष स्वागत. या स्पर्धेमध्ये आपलं देखील प्रवीणजी दुगाडे कॉम्बॉक्समध्ये आपल्याला आजच्या दिवशी पाहायला मिळतात. त्याचबरोबर एक वरिष्ठ समालोचक कर्जत तालुक्यातील आमचे संदीपजी बोराडे हे देखील पाहायला मिळतात. षटक क्रमांक 2 या ठिकाणी संपुष्टात आलं. 2 षटकाच्या अंती धाव करते धाव येऊन पोहोचल्या. त्या तब्बल 9 अवघ्या 1 धावसंख्येचं षटक फेकलं आणि गडी देखील या ठिकाणी मात करताना पाहायला मिळालं. हे सगळे संघ आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळाले ज्यांनी जमवण्याची मेहनत घेतली. त्यांचे बाबू गारे यांनी खरं तर आज रायगड, ठाणा, पालघर विभागातील खरं तर नामवंत संघांना या स्पर्धेमध्ये दाखल केलं. बामदास पाटील देखील उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील स्वागत. 12 चेंडूंचा खेळ या ठिकाणी संपुष्टात आलाय. 6-6 चेंडूंचा खेळ संपलाय. 6-6-6 असे 18 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 3 षटक अजूनही बाकी असणार आणि विजयासाठी करायच्या त्या श्री समर्थ 11 आईदेवी वडनवगर टीमला तब्बल 58 धावसंख्या. 58 धावसंख्या करायच्यात. बऱ्याच या धावसंख्या देखील चेस होताना पाहायला मिळालं आपल्याला देखील. वडनवगर टीमची जेव्हा स्पर्धा होते त्यावेळेस देखील इतक्याच धावसंख्येपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. महत्त्वाचा वाटा होता खऱ्या अर्थानं. रोहित त्या ठिकाणी महत्त्वाचा वाटा राहिला होता. तीच मॅच आठवावी लागेल. दिनेश चौगुले यांना खरं तर आज केतनची कमी भासते मैदानावरती. केतन पाटील नावाचं वादळ नाही आहे वडनवगर टीममध्ये. पण त्याच कारणास्तव असं वाटतंय का की बॅटिंग करणाऱ्या टीममध्ये थोडी कमतरता पाहायला मिळते. बॅक टू द बॉलर. आदित्यला या ठिकाणी आता लीड करतोय खरं तर या षटकाला. स्पेलमधलं 2रं, 3रं आणि स्वतःसाठीचं 2रं षटक फेकताना पाहायला मिळतोय. डॉट बॉल येताना पाहायला मिळतोय. आदित्यचं हे षटक आहे. ह्या बॉलवरती आक्रमण केलं, वेग आलाय, पण त्यावरती देखील प्रत्युत्तर दिलं. तेजस आहे कदाचित त्या ठिकाणी. संदेश आपल्याला पाहायला मिळतं. संदेशनं बॉलला फील्ड केलं या ठिकाणी. धावसंख्येत 1 न बदल 10 धावसंख्या. बिकट परिस्थिती मानावी लागेल आता वडनवगर टीमची. सुशीलजी आता प्रश्नचिन्ह पडलं सगळ्यांनाच की हाच का संघ जो या ज्या वेळेस स्पर्धा झाली त्या वेळेस हा या स्पर्धेमध्ये बाजी मारतो. बघ ती डेची स्पर्धा असेल की नाईटची स्पर्धा असेल, पण या संघाला आता बामणडोंगरी टीमनं थांबवलं आहे का? कारण की रायगड विभागातील हा सर्वोत्कृष्ट मोठा संघ आहे. पंचांनी बाद घोषित करण्याआधीच खेळाडू आलाय बाहेर. बाद होतात दिनेश चौगुले. त्याचबरोबर आमचे प्रभाकरजी देशमुख, वर्ण्याचे आमचे प्रभाकरजी देशमुख आणि त्याचबरोबर तुषारजी अंग्रे यांना विनंती असेल यावं आपण व्यासपीठावरती सहर्ष स्वागत आहे. जातो बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे बॉल. 6 धावसंख्येसाठी वेगानं आलाय, लेट आलाय, थेट गेलाय, येतोय षटकार.
देशमुख आपल्याला विनंती की आपण व्यासपीठावरती या. शेखर देशमुख विनंती असेल कृपया आपण कृपया त्वरित करून व्यासपीठावरती या. पंच थोडं 1 मिनिट मॅच थांबवा. शेखर देशमुख आपल्याला विनंती आपण त्वरित यावं व्यासपीठावरती. या ठिकाणी त्वरित कृपया कमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधा. चला सुरुवात करा मॅचला. थोडी गर्दी खाली करा या ठिकाणाहून. चला चला नक्की नक्की. चला मॅचला सुरुवात करा. पंच आपल्याला विनंती आहे मॅचला करा सुरुवात. आणि चला थोडी जागा खाली करा व्यासपीठाच्या इथली विनंती आपल्याला. चला पंच मॅचला चालू करा. षटक शिल्लक आहेत या ठिकाणी. ते तब्बल 12 बॉल आणि विजयासाठी करायच्या त्या तब्बल. चला विद्युत दारेचे इथे कोणी येऊ नये आपल्याला विनंती. कानोर टीम देखील या ठिकाणी उपस्थित आहे. या दरम्यान युवा उद्योजक प्रफुल्लजी भोईर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांना विनंती की आपण यावं व्यासपीठावरती. सरसे स्वागत. 18 झाल्यात आणि विजयासाठी करायच्यात 12 बॉलमध्ये 49. समालोचन कक्षासमोरची गर्दी कमी करा. दोस्ती ग्रुपचे अगदी जवळचे नित्यांत प्रेम असणारे मित्र आमचे प्रफुल्लजी भोईर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांना विनंती व्यासपीठावरती यावं. जज खेळ खेळ होईल या ठिकाणी बाद. षटकार षटकार येतोय. षटकाराच्या सहाय्याने धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचतील त्या तब्बल 26 या आघाड्यावरती. वेगानं आता धावसंख्या जमवायला लागली. 49चा पाठलाग करायचा आहे. त्याच्यातील 6 आता बनल्यात. अर्थातच 29व्या प्रगती पुस्तकावरती 26व्या प्रगती पुस्तकावरती येताना पाहायला मिळतात. या बॉलवरती देखील आक्रमण केलंय. उज्ज्वल लेट आलाय पण बॉलला थेट पाठवलंय बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. 6 धावसंख्येसाठी येतो षटकार. घरात आपल्याला विनंती आहे. जी आपली गाडी आपण लावली ती थोडीशी साईडला घ्या आपल्याला विनंती.
त्याचबरोबर अगदी आमचे जवळचे मित्र युवा उद्योजक प्रफुल्ल शेठ भोईर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांना देखील विनंती की स्वागत आपलं देखील. 4 षटके या ठिकाणी संपुष्टात आले. 4 षटकाच्या अंतिम धावसंख्यांवरती आपण पाहाल धावसंख्या जमला. प्रफुल्ल शेठ भोईर या ठिकाणी उपस्थित राहत आहेत. गत वर्षी खरं तर बक्षिसांचा पाऊस पडला होता त्यांनी या स्पर्धेमध्ये. आज उशिरानं उपस्थित आहेत खरं तर या स्पर्धेमध्ये. सरचे स्वागत आपलं देखील या स्पर्धेमध्ये. धावा झाल्या प्रगतीपथावरती तब्बल 35 रन लॉस ऑफ द 6 विकेट. आता विजयासाठी करायच्या 6 बॉलमध्ये 32 धावसंख्या करायच्यात. उज्ज्वल स्वतःकडे स्ट्राईक ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. क्रिश मात्रेकडे खरं तर गोलंदाजीचा कौल दिलाय. कदाचित उज्ज्वल आधी आला असता तर मॅच मध्ये थोडी वेगळीच मजा पाहायला मिळाली असते. रिव्हर एंड या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. ह्या बॉलवरती बॅक टू द बॉलर खेळाडू होईल बाद 7व्या क्रमांकाचा. जी मुंडे आपल्याला विनंती आहे की आपण यावं व्यासपीठावरती. आपल्या स्पर्धेच्या वतीने सहर्ष स्वागत आहे. घनश्याम या ठिकाणी होतोय बाद. नवीन खेळाडू आता मैदानावरती दाखल होतोय. केतनजी गवळी आपल्याला देखील विनंती आहे की आपण देखील यावं व्यासपीठावरती. सरचे स्वागत. पोझिशन नंबर 9चा खेळाडू मैदानावरती दाखल झाला. एक आली या बॉलवरती लवेश. छत्तीसावा प्रगती पुस्तकावरती या ठिकाणी येताना बाल मिळत आहेत. विजयासाठी आता या ठिकाणी 4 बॉलमध्ये करायच्या त्या तब्बल 31 धावसंख्या. औपचारिकता बाकी आहे. हाच का तो संघ जो या स्पर्धेमध्ये चॅम्पियन राहिला आहे 2 वर्ष. खेळाडू या ठिकाणी बाद उज्ज्वल. नवीन वर्षाच्या पुन्हा एकदा सर्वांना मराठी काळ निर्णय हिंदू धर्मानुसार आपल्याला सर्वांनाच गुढीपाडव्याच्या आणि नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. अमित तुपे आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतात. जे आमचे लाडिवली गावचे एक उत्कृष्ट खेळाडू. त्यांच्या गावापासून खरं तर समालोचनाची सुरुवात झाली. आमची देखील स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न केला जातो. या ठिकाणी बॉल बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे वेगाने जातो. धावसंख्या त्याचबरोबर बंडू शेठ तुर्डे या स्पर्धेमधून रजा घेताना पाहायला मिळतात आपल्याला.